नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मैं हूं आयुषी जैन आपके साथ। आज 2025 का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर 2025 की तारीख है और कल से हम 2026 यानी नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। नए साल की मेरी और सबकी खबर की टीम से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें दर्शकों का पूरे साल भरपूर प्यार मिला और हमारी उम्मीद है कि हम ऐसे ही आपको निष्पक्ष और सही सटीक खबरें सुनाते रहेंगे, आपसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे, आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। जब 2025 की शुरुआत की थी हमने, तो हमारा आंकड़ा बहुत कम था, लेकिन अब हमारा आंकड़ा उस मुकाम पर पहुंच गया है जो आगे भी बढ़ता जाएगा। कैसे सबकी खबर की टीम ने दर्शकों को बांधा है और हमारा काफिला, मैं कहूंगी, जो जुड़ता जा रहा है, दर्शकों का प्यार हमें मिलता जा रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। आज मेरे साथ सबकी खबर की टीम की रीढ़ की हड्डी, मैं कहूंगी, वो मौजूद है रविंद्र जैन जी, वरिष्ठ पत्रकार और हमारे बॉस संपादक। हम उनसे जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम साल की आखिरी खबर बनाने जा रहे हैं, पॉडकास्ट कर रही हूं मैं आपका। कैसे सबकी खबर ने इतना नया मुकाम हासिल किया, क्या टारगेट है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। थैंक यू आयुषी। निश्चित तौर पे 2025 की जनवरी का वो पहला दिन मुझे याद है जब हम 1-1.5 लाख लोगों का परिवार हुआ करते थे। लेकिन आज जब हम 2025 के अंतिम दिन, लगभग अंतिम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तमाम सारे अपने दर्शकों को 2026 की बधाई दे रहे हैं, तब हम सागर्व, मतलब गर्व के साथ ये कह रहे हैं कि आज सबकी खबर का परिवार 7 लाख लोगों से ज़्यादा का परिवार है। आयुषी, मैं बताऊं कि 10 लाख से ज़्यादा लोग प्रतिदिन सबकी खबर को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज सुबह 10 बजे मैं जब ऑफिस आया तो मैंने ऐसे सारे जो चार प्लेटफॉर्म हैं हमारे, हम यूट्यूब पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पर हैं और थ्रेड पर हैं। इन चारों की जब मैंने कैलकुलेशन किया तो मैं देख के बड़ा खुश था कि 7,01,761 लोग हमको फॉलो कर रहे हैं। और प्रति दिन आप सोचिए 10 लाख से ज़्यादा, यदि मैं महीने भर का आंकड़ा निकालूं तो 3 करोड़ से ज़्यादा लोग हम लोगों को फॉलो, मतलब सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं बात करता हूं सबसे पहले यूट्यूब की। यूट्यूब पे आज सुबह 10 बजे 2,31,173 लोग मुझे फॉलो कर रहे थे और पिछले 28 दिन में 41,07,089 लोगों ने हमको सुना यूट्यूब पर। अब मैं इंस्टाग्राम की ओर ले चलता हूं। इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आयुषी, जिसे आप कह सकते हैं यूथ जिस पर बड़ी संख्या में है, जिस पर भारी संख्या में लोग जो इस पर रील्स देख रहे हैं, लगातार कार्यक्रमों को देख रहे हैं। तो इंस्टाग्राम पर सबकी खबर का परिवार 2,97,841 लोगों का परिवार है। ये मुझे बताती हुई खुशी है कि आने वाले एक सप्ताह के अंदर हम 3 लाख का आंकड़ा पार कर जाएंगे। और यदि मैं बात करूं प्रतिदिन कितने लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है केवल इंस्टाग्राम पे हमें 5 लाख से ज़्यादा लोग देखते हैं, क्योंकि हमारा पिछले 30 दिन का जो इंस्टाग्राम की व्यूज़ हैं वे 1,55,33,433, ये सुबह 10 बजे का है। अभी यदि आप देखेंगे तो ये बढ़ा हुआ दिखेगा आपको। मैं ले चलता हूँ आपको फेसबुक की ओर। फेसबुक में पिछले दिनों काफ़ी ठहराव आया था, पर हमने किसी प्रकार का कोई भी ऐसा प्रयास नहीं किया कि हम पैसे दे के इसको फॉलोअर बढ़ाएं। हमारा जो कुछ है वो पूरा ऑर्गेनिक है, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से जो बढ़े हैं वो हैं। आज फेसबुक पे हम 1,50,000 से ज़्यादा लोगों का परिवार है, 1,50,000 से ज़्यादा हमारे फॉलोअर हैं। अभी सुबह 10 बजे 1,50,347 लोग थे। और फेसबुक की बात करूं तो 1 करोड़ से ज़्यादा, मतलब करीब करीब 1,05,00,000 से ज़्यादा हम लोगों को पिछले 30 दिन में फेसबुक पे सुना गया। तो ये जो हमारी उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है। हम थ्रेड की बात करें, थ्रेड पे बहुत कम लोग हैं, लेकिन हमने उस पर भी अपना एक पेज बनाया है। उस पर हमारे 22,400 फॉलोअर हैं और प्रति माह लगभग 5 लाख लोग हमें थ्रेड पर भी सुन रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि, और ये उपलब्धि हमारी विश्वसनीयता और आपका स्नेह हमारे प्रति, हमारे तमाम सारे दर्शक, मुझे खुशी है कि आप सोचिए हम अकेले चले थे, आज 7 लाख लोगों के परिवार के साथ मैं 2026 में
प्रवेश करने की तैयारी कर रहा हूँ। सर हम यूट्यूब पर हैं, यानी हम कोई सैटेलाइट चैनल नहीं है। टीवी और यूट्यूब में क्या फ़र्क है, कैसे पत्रकारिता अलग हो रही है यहाँ, और टीआरपी की जो होड़ है आजकल चैनलों में, डिबेट्स करते हैं और जो मुद्दा होता है वो कहीं छिपा रह जाता है, जो असली खबरें हैं वो छिपी रह जाती हैं, लेकिन टीआरपी के चक्कर में 24 घंटे टीवी चैनल्स में, न्यूज़ चैनल्स में कुछ और दिखाया जा रहा है। तो कैसे सर यूट्यूब और टेलीविज़न की खबरें जो हैं वो अलग हैं, कैसे हम इनसे हम अलग हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं? दरअसल मैं बड़ा क्लियर कर दूं, जितने सैटेलाइट चैनल हैं मध्य प्रदेश के या देश के, वो सब की सब राज्य आश्रित हो गए हैं। यदि सरकारी विज्ञापन नहीं मिलेगा तो दो महीने में ताला लग जाएगा। लेकिन मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि सबकी खबर ने जिस दिन हमने इसकी प्लानिंग की थी, हमने इसे जो चलाने का मॉड्यूल तैयार किया है वो ऐसा किया है कि कम स्टाफ में करेंगे, सीमित साधन में करेंगे, लेकिन सरकार से 1 रुपये का विज्ञापन नहीं लेंगे। अब आप समझ सकती हो आयुषी, सरकार जो बताती है वो विज्ञापन है और हम जो बताते हैं वो खबर है। तो खबर देखी जाती है और विज्ञापन तो आगे बढ़ाया जाता है। मैं किसी को कोई आरोपित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सैटेलाइट चैनलों की अपनी मजबूरियाँ हैं। 1 तारीख आते आते उनके तमाम सारे जो खर्चे होते हैं उसके लिए वे कितने और कहाँ किस कदम पर उनको समझौते करने पड़ते हैं, उनकी क्या मजबूरियां हैं। लेकिन आपके अपने सबकी खबर की कोई मजबूरी नहीं है। जिस दिन हमें लगेगा कि हम सरकार के सामने झोली फैला के खड़े हैं, उस दिन हम इस चैनल में ताला लगा देंगे। ये मेरा संकल्प है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। ना हमने अपने दर्शकों के सामने झोली फैलाई है और ना हम सरकार के सामने झोली फैलाएंगे। लेकिन इसके बाद भी आज मेरे जो 6-7 लोगों का परिवार है, मतलब ये जो इसका सबकी खबर का परिवार है, सभी को समय से वेतन मिल रहा है। बहुत छोटी सी सैलरी बढ़ती है, 1-1.25 लाख की, हमको 2.5 लाख से ऊपर हम लोगों को आय होती है, यूट्यूब से आय होती है। कुछ लोग हमें विज्ञापन के रूप में देते हैं और उससे हम इस चैनल को चला रहे हैं। हमने अपने चैनल के मामले में पूरी तरह पारदर्शिता रखी है। बहुत सारे लोगों ने हमें खरीदने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की। आज जब हम 2025 से विदा होकर 26 में प्रवेश कर रहे हैं, तब हम अपना कॉलर ऊपर कर सकते हैं, तब हम शान से कह सकते हैं ना कोई हमें खरीद पाया, ना कोई हमें डरा पाया और ना कोई हमें झुका पाया। हाँ, हमारी ताकत जो थी वो पूरी की पूरी वो 7 लाख लोगों का परिवार और 10 लाख दर्शक प्रतिदिन, ये ताकत कम नहीं होती। आयुषी में एक बात और बता दूं, मुझे बताया गया है, मेरे पास में कोई आंकड़े नहीं हैं, कि कई सैटेलाइट चैनल के जो टोटल व्यूज़ हैं उससे कई ज़्यादा में हमारा आज जो सबकी खबर देखा और सुना जा रहा है। आज यदि मैं किसी चौराहे पे खड़ा हो जाऊं मध्य प्रदेश के, देश के, तो तमाम सारे लोग मुझे स्टेज से देखते हैं, यही रविंद्र जैन है, यही सबकी खबर चलाते हैं। मुझे लगता है कि आप भी जब मॉल या कहीं जाते होंगे तो आपको भी लोग देखते होंगे, अरे ये आयुषी है जो सबके खबर पे खबरें देती है। ये हमारी पूंजी है, ये हमारा वेतन है, ये हमारा उत्साह है। लोग हमें पसंद करते हैं, यही हमारा उत्साह है। सर आपने प्रिंट मीडिया में एक लंबे समय तक काम किया और जब लोग काम करके छोड़ने पे आते हैं तब आपने YouTube में एक अलग ही इवोल्यूशन शुरू किया, मैं कहूँगी। तो कैसे सर ये आपके दिमाग में आया कि ऐसा कुछ किया जाए, और कैसे ये सफ़र कैसे शुरू हुआ जो आज यहाँ तक पहुँचे हैं आप? आपका सवाल ये है कि जब लोग रिटायर होके घर बैठ जाते हैं तब आपने चालू कैसे शुरू किया? क्योंकि सवाल में अपना था छोड़ ले। दरअसल मैं 1984 से लगातार प्रिंट मीडिया में काम कर रहा हूँ, लेकिन बीच में मुझे दूरदर्शन के स्ट्रिंगर होने का मौका मिला था, कुछ कार्यक्रम मैंने बनाए थे। अभी जब आज से 2-2.5 साल पहले जब मैं अग्निवाण में संपादक था, तब मेरे मन में आया था कि आज नहीं तो कल यदि मेरे सेठ का फ़ोन आएगा कि भाई आप 60 के हो गए, हम आपको रिटायर कर रहे हैं, तो कोई संस्थान मुझे रिटायर करे। मैं चाहता था कि मैं संस्थान को रिटायर कर दूं। और वो जो दिमाग में एक भाव आया कि हम अपने घर में बैठ के एक छोटे से कोने में कुछ छोटे मोटे वीडियो बनाएंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, अपनी बात कहेंगे, लोगों की सुनेंगे। यही दिमाग में आके मैंने अपने घर के एक छोटे से कमरे से, एक मोबाइल से, एक स्टैंड से ये यात्रा प्रारंभ की थी। एक हमारे यहाँ जो नमेंद्र हैं, जो हमारी एडिटिंग करते हैं, वो हमारे साथ जुड़े सबसे पहले।
और आज 6-7 लोगों का ये परिवार है। थोड़ा ऑफिस भी बड़ा हो गया है, क्योंकि घर के अंदर ही एक फ्लोर मेरा खाली पड़ा था, उसको मैंने ऑफिस के रूप में डेवलप किया। लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया, तो लोग मुझसे जुड़ते गए। और सबसे बड़ी बात है कि जो कहते हैं ना, एक जो कलाकार होता है या पत्रकार होता है, वो वेतन से पेट नहीं भरता, वो ताली और प्रशंसा से पेट भरता है। मुझे लगता है कि आप लोगों की जो प्रशंसा मुझे मिली है, वो मेरा सबसे बड़ा संबल बना है। सर, एक आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनका अक्सर ये सवाल हुआ करता है कि कैसे हम निष्पक्ष बने रहें, कैसे अगर उन्हें यूट्यूब शुरू करना है तो इसके लिए आप क्या उन्हें टिप्स देना चाहेंगे, ये आखिरी सवाल करके। देखिए, यूट्यूब सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत बन गई है। आज की तारीख में मुख्य जो धारा का मीडिया है, उसकी ताकत धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है और सोशल मीडिया की ताकत बढ़ रही है। तो निश्चित तौर पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमको मिला है, यूट्यूब मिला है हमको इंस्टाग्राम मिला है, फिर हमको फेसबुक मिला है, थ्रेड मिला है, हमको एक्स मिला है। ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं जिसके ज़रिए आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अब ये तो जो देखता है वो समझ जाता है कि आपके विचारों में कितनी मिलावट है, कितनी निष्पक्षता है, क्योंकि आम जनता को हम समझते हैं कि वो बहुत समझदार है, उससे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यदि मैं 62 साल की उम्र में ये विचार कर सकता हूँ, जो एक टाटपट्टी वाले स्कूल में पढ़ा हूँ, एक सरकारी स्कूल से पढ़कर मैं यहाँ तक आया हूँ, एक साधारण परिवार से आया हूँ। मैं तो कपड़ा मिल में मजदूर भी हुआ करता था करीब 7-8 साल। लेकिन यदि मैं कर सकता हूँ तो आज के नए लोग, जो आप लोगों ने नई शिक्षा प्राप्त की है, हाईटेक पढ़ाई की है, आप लोगों के लिए तो मुझे लगता है और ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें संकल्प की ज़रूरत है, संकल्प बहुत ज़रूरत है। जैसे मैंने जब ये विचार किया था, तो आयुषी में बता रहा हूँ, एक क्षण के लिए भी मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं असफल रहूँगा, हो सकता हूँ। ये विचार ही नहीं करना कभी कि मैं असफल हो सकता हूँ। आपको ये तय करना है कि हमें सफल होना ही है, इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े। हम आपको बता दें कि कई मौके ऐसे आए जब मुझे सुबह 7 बजे की ट्रेन पकड़नी है, रात में 11 बजे मेरे दिमाग में खबर आई, तो मैंने 5 बजे अपने कैमरामैन को फ़ोन किया, 5:15 बजे अपना ऑफिस खुलवाया, खबर बनाई और 7 बजे ट्रेन पकड़ी। तो ये जो जुनून है, ये जुनून यदि बना रहेगा तो सफलता आपके चढ़ चूमेगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सबकी खबर के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें इतना प्यार दिया। और आगे भी 2026-27 आगे आने वाले सभी सालों में आप और हम ऐसे ही जुड़े रहें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।